जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप पर शक होने लगा है या फिर वो अब आपकी फ़िक्र नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको खोने से डरता है। आपके कोई इतने करीब आए उसे ये बर्दाश्त नहीं है। वो आपको नहीं खोना चाहता है, कभी भी नहीं। और उसका दिल ये बात जानता है, बस इसलिए वो आपसे 1000 सवाल करता है। वो आपको अपने सबसे करीब देखना चाहता है। वो आपको कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता है। और इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात अगर आप समझ जाओ तो शायद वो रिश्ता टूटे ही नहीं, कभी भी नहीं। हर रात तुम मुझसे थोड़ी सी बातें करके मुझे गुड नाइट बोल के सोने को बोलते थे, और मैं भी सो जाया करती थी ये सोचकर कि जब तुम नहीं जग रहे हो तो मैं क्या करूँगी जग कर। लेकिन जब अगले दिन सुबह मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलने को मैसेज करने जाती थी तो मैं तुम्हारा लास्ट सीन 3 बजे का देखती थी। ये 3 बजे का लास्ट सीन मेरे दिमाग में 1000 सवाल बना देता था। इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों थे, क्या हो गया, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे थे, चीट तो नहीं कर रहे थे। लेकिन कई दिन तक जब ऐसा चलते रहा तो मुझे पता चला कि लॉकडाउन चल रहा है, सारे काम नेट से होते हैं। तो अपने सारे काम रात में नेट से करते हो बिकॉज़ रात में नेट ज़्यादा अच्छा चलता है, और इसी चलते हुए व्हाट्सएप कहीं ना कहीं टच हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर एक इंसान ऑनलाइन इसलिए नहीं रहता रात में क्योंकि वो धोखा दे रहा है। कुछ अपनी मोहब्बत को सच करने के लिए मेहनत करते हैं। हर कोई ये ज़रूर बताता है कि बदलाव बहुत अच्छी चीज़ है, वक्त के साथ बदलना चाहिए, वक्त यही सिखाता है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि ये बदलाव कितनी तकलीफ़ देती है, कितना दर्द देता है। ये बदलाव, वक्त के साथ बदलना हमें अंदर ही अंदर खुद को मारने जैसा फील कराता है। हम इतने बदल जाते हैं कि हमारा दिल पत्थर हो जाता है। आंखों के आंसू निकलते तो ज़रूर हैं, पर लोगों के सामने नहीं, बंद कमरे में लोगों के सामने हम इतने अकड़ में रहते हैं कि हम किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा दिल पत्थर से भी जैसे तकलीफ़ देता है हमें। बर्फ़ के समान वो हर रोज़ पसीजता है, लेकिन हम फिर भी अकड़ में रहते हैं। क्यों? एक बदलाव के लिए जो अच्छी थी। एक लड़के की सच्ची मोहब्बत का मुझे पता उस दिन चला जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये वर्ड यूज़ करा कि मुझे पता है कि तुम्हें उससे प्यार है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी खुशी उसके साथ है। लेकिन जाते जाते मुझे ये बता दो कि क्या तुम उसके लिए भी वो फील कर पाओगी जो मेरे लिए करती थी? क्या तुम उसे भी उतनी मोहब्बत दे पाओगी जो मुझे कभी देती थी? क्या तुम उसे भी अपने सारे सीक्रेट्स बता दोगी जैसे तुम मुझे बताती थी? क्या सफ़र में चलते चलते थक कर उसके कंधे पे सर रख के सो जाया करोगी जैसे तुम मेरे साथ करती थी? खैर, जो भी है, जैसा भी है, तुम खुश रहो। मैं अपना नंबर कभी चेंज नहीं करूँगा। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं करूँगा। चलता हूँ, मेरी माँ घर पे इंतज़ार कर रही हैं। तुम अपना ध्यान रखना, खुश रहना। अच्छा, कई इंसान की ना प्यार करने से पहले प्लानिंग होती है कि हम कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन होती है वो जितना तकलीफ देती है उससे ज़्यादा डरा के रखती है। हर दिन उस इंसान के खोने का डर लगा रहता है, और ट्रस्ट का तो इतना बड़ा इशू रहता है क्योंकि हम मिल नहीं पाते ना, शहर अलग अलग है। तो जब इंसान मिल नहीं पाता है तो हर रोज़ डर लगा रहता है उसके खोने का, उसके धोखा देने का, और ट्रस्ट का लोचा बहुत बड़ा होता है। ऐसे में इंसान चाहता नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना, बट फिर भी रख लेता है क्योंकि मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो हर डर को दूर कर देती है। ऐसा करते करते 5, 6 साल, 7 साल हो जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो इंसान रह रहा है जो सबको ज्ञान बांटता था कि देखो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं है, इसमें ट्रस्ट का लोचा होते हैं। तो ऐसे इंसान को अगर आप जानते हो तो टैग करो ना, एक ऐसा इंसान जो कि डरता था, लड़ता था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना है। अच्छा, कितने सवाल होते हैं ना हमारे मन में एक मैसेज करने के बाद, क्या हुआ, इतने देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज नहीं आया, ऑनलाइन तो है
सारे काम कर रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या बात हो गई? इग्नोर तो नहीं कर रहा वो मुझे कहीं ना कहीं? कितने सवाल होते हैं ना। हो सकता है शायद वो बिज़ी हो अपने कामों में, या आपके मैसेज को देख के भूल गए हो, रिप्लाई देना चाहते थे लेकिन याद नहीं रहा। लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं देना भी तो एक मैसेज है। लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं, या फिर हम समझना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि वो कभी इस चीज़ का दिखावा भी कर सकते हैं, है ना। पर मुझे लगता है कि जिस दिन आपको ये बात पता चल जाए कि वो आपको मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देना चाहते, आप उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे और आप ये उम्मीद भी नहीं करेंगे कि वो आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे, है ना। लोग कहते हैं कि वक्त सिखा देता है, पर मैं कहती हूँ वक्त नहीं, इंसान सिखा देता है। बदलना, लड़ना, अकड़ के रहना, दिल का पत्थर बना देना, सब कुछ इंसान सिखाता है। क्योंकि इतने वो हाथ से दे देता है ना, इतने हाथ से दे देता है कि इंसान के अंदर डर बैठ जाता है और दिल उसका पत्थर हो जाता है। वो इश्क करने से डरता है। वो डरता है कि उसे इतने तजुर्बे मिले हैं कि उसका दिल दोबारा नहीं टूटना चाहिए। वो सबसे रूडली बात करता है, सबसे, किसी को अपने आसपास आने नहीं देता है, क्योंकि वो डरता है। वो डरता है कि उसे फिर से किसी से मोहब्बत नहीं हो जाए। हर एक इंसान को पता है कि रिश्ता समझने से ही मजबूत होता है। आप जितना ही अपने रिश्ते को समझोगे, उस इंसान को समझोगे, रिश्ता उतना ही मजबूत होते जाएगा। लेकिन जब बात समझने की आती है ना, तो लोगों का ईगो हर्ट होने लगता है। लोग कहते हैं हम कैसे समझ सकते हैं, ये उसे समझना चाहिए। और एक दूसरे को समझने और समझाने के चक्कर में रिश्ता ही टूट जाता है। तो ईगो को साइड में रखो, उसे भी समझने का मौका दो और खुद भी समझो, तब ये रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर कोई रिश्ता टूटता है ना, तो गलती दोनों की होती है। अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो कि आप उसे उस तरीके से समझा नहीं पाए कि वो आपको छोड़ के जा चुका है। तो गलती मत दो किसी को भी, मौका मत दो किसी को भी, साथ रहो और एक दूसरे को हमेशा ही समझो। एक पागल सा लड़का है जो तुम पे मरता है, उसे अपनी फिक्र नहीं है, वो केवल तुम्हारी परवाह करता है। वो दिन रात तुमसे मिलने को, तुमसे बातें करने को तड़पता है। उसे ज़्यादा बातें करने का शौक नहीं है, वो किसी से बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारे कॉल के इंतज़ार में वो दिन रात फ़ोन लिए घूमता रहता है। वो अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन लड़कियों से मिलने पे उसे शर्म आती है। लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद वो बेवजह ही मुस्कुराता है, दिन रात हंसता रहता है, यादों को याद करके, तुम्हें याद करके। हाँ, तुम्हें अब उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो आज भी तुम्हें अपनी जान कहता है। एक पागल सा लड़का है जो तुम्हारे पागलपन पे मरता है, तुम पे मरता है, तुम्हारी हर चीज़ पे मरता है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाते हैं ना, ये हम कभी कभी अपनी माँ के बारे में सोचना भूल जाते हैं। क्यों नहीं हम उन्हें भी बच्चों वाला फील कराते हैं? क्यों नहीं हम उन्हें भी उन दौर में लेके जाते हैं जिस दौर में उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, उन्हें कोई परेशानियाँ नहीं थी। माना ये उनका घर है, उनका काम करना ज़रूरी है, पर कभी कभी उनके काम से उन्हें मुक्ति दे दो, छोटी बड़ी समस्याओं से मुक्ति दे दो। क्यों नहीं कभी कभी सुबह उठ के खुद चाय बना लो उनके लिए, उनके पास बैठ के अपने बड़प्पन का एहसास दिलाओ, उनके हाथों पे हाथ रखकर उनके दिल की बात सुनो, अपनी बात कहो। क्यों ना उन्हें भी उस तरीके से स्पेशल फील कराओ जिस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को कराते हो, जीने मरने की कसमें अपने गर्लफ्रेंड के लिए खाते हो। क्यों नहीं कभी अपने माँ के लिए खाकर देखो उन्हें। अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने देंगे तो याद रखना, आपको जितनी तकलीफ़ हुई है उससे 2 गुना तकलीफ़ होगी, और ये तकलीफ़ शायद आपको जीने तक ना दे।
तो ऐसा मत करना। दोबारा किसी को अपनी लाइफ में कभी भी मत आने देना। वो भले आपसे माफ़ी मांगे और आपको ये यकीन दिला दे कि वो अब आपके साथ लॉयल है, फिर भी नहीं। किसी को हक नहीं है आपको दोबारा तकलीफ देने का, किसी को भी नहीं। कभी भी किसी इंसान को फोर्स मत करो कि वो आपके साथ रुके, आपके साथ रहे, आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी को रुकने के 1000 रीज़न देते हो तो वो कोई ना कोई एक रीज़न निकाल ही लेगा आपसे दूर जाने का। इसलिए कोई इंसान जब आपको छोड़ के जाता है या वो जाना चाहता है तो उसे कभी भी रीज़न मत दो कि तुम मेरे पास क्यों रुको, क्या फ़ायदा है तुम्हारा मेरे पास रुकने का। ये कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आप जितने रीज़न बताते जाओगे ना वो उतना ही सोचेगा आप उसको बांध के रख रहे हो, और वो उसमें से कोई ना कोई एक रीज़न निकाल ही लेगा। इसलिए कभी भी किसी इंसान को रुकने के रीज़न्स मत दो, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, कितने लोग कहते हैं ना कि वो हमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन एक बात बताओ, इस लॉकडाउन में भी अपनी फैमिली के बीच में रहकर तुम्हें वक्त देती है, तुमसे मैसेज में बात करती है, घर के सारे काम जल्दी निपटा लेती है ताकि तुम्हें रिप्लाई दे सके। मम्मी पापा से छुप के रात में फ़ोन छुपाकर तुमसे बातें करती है, आटा गूंदते गूंदते तुम्हें रिप्लाई देती है, सब्जी बनाते बनाते तुमसे फ़ोन पे बातें करती है। और जब कोई फैमिली का मेंबर आ जाता है तो हाँ हाँ और कोई फ्रेंड का नाम बता के तुम्हें रिप्लाई देती है। अब तुम्हें इससे ज़्यादा मोहब्बत कितनी चाहिए, बताओ ना। क्या ये मोहब्बत नहीं है? क्या ये पागलपन वाली मोहब्बत नहीं है कि अपने माँ बाप के भी डर में लड़की तुमसे बातें करना नहीं छोड़ती है? तो ये मोहब्बत है। इससे ज़्यादा क्या मोहब्बत चाहिए तुम्हें, बताओ ना, भागना ना पड़े।